तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना कुछ खास बोले भी कमरे में अपनी जगह बना लेते हैं। वे आते हैं, बैठते हैं, कभी कभी बस सुनते रहते हैं, लेकिन माहौल अपने आप उनके चारों ओर घूमने लगता है। लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं और उनके बोलने से पहले ही उन्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। और फिर तुम होते हो, तुम भी उसी कमरे में होते हो। तुम मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, जिम्मेदारी निभाते हो। तुम सोचते हो कि अगर काम सही करूंगा, अगर ईमानदार रहूंगा तो लोग अपने आप पहचानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम वहीं के वहीं रह जाते हो, जैसे अदृश्य। यहीं से मन में सवाल उठता है, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं कम समझदार हूं? क्या मैं कम काबिल हूं? और यहीं ज्यादातर लोग गलत दिशा में सोचने लगते हैं। वे खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और बेहतर इंसान बनने की दौड़ में लग जाते हैं। ज्यादा अच्छा बनना, ज्यादा हम्बल बनना, ज्यादा हेल्पफुल बनना। लेकिन जितना ज्यादा वे यह करते हैं, उतना ही कम असर दिखता है और धीरे धीरे एक थकान आ जाती है, एक चुपचाप कुंठा कि आखिर कमी कहाँ है। सच यह है कि दुनिया काबिलियत को वैसे नहीं देखती जैसे हमें सिखाया गया है। दुनिया मेहनत को सीधा इनाम नहीं देती। दुनिया सबसे पहले स्थिति को पहचानती है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अगर तुम अपने आसपास देखो तो हर जगह यही पैटर्न मिलेगा। जिस इंसान की मौजूदगी से चीजें बदलती हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं। जिस इंसान के बिना काम रुक सकता है, उसे गंभीरता से लिया जाता है। और जो इंसान सिर्फ अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है, वह धीरे धीरे किनारे हो जाता है। हम बचपन से एक बहुत साफ कहानी सुनते आए हैं, अच्छे बनो, सच बोलो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह कहानी अधूरी नहीं है, लेकिन पूरी भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक अहम हिस्सा गायब है। यह नहीं बताया गया कि समाज असल में कैसे काम करता है। यहाँ लोग यह नहीं पूछते कि तुम कितने सच्चे हो, वे यह महसूस करते हैं कि तुम्हारे होने से उन्हें क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। यह गणित बहुत चुपचाप चलता है, लेकिन हर रिश्ते, हर मीटिंग और हर फैसले के पीछे यही गणित काम करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कनेक्शन बनाना मतलब दोस्ती करना, सामने वाले को खुश करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, हर वक्त उपलब्ध रहना। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ताकत होती है, उनके पास दोस्तों की कोई कमी नहीं होती। उनके पास कमी होती है उन लोगों की जिनकी वजह से उनका जीवन या काम आसान हो सके। यही वजह है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। अगर तुम्हारी मौजूदगी से सामने वाले की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह तुम्हें याद रखने की वजह नहीं ढूंढता। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। ये कहना कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अधूरी सोच है। असल बात यह है कि हर इंसान अपने स्तर पर संतुलन ढूंढ रहा है। कोई भी जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। वह बस अपने हिसाब से यह तय करता है कि किस पर ध्यान देना है, और यह फैसला अक्सर भावनाओं से कम, प्रभाव से ज्यादा जुड़ा होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कमरे का माहौल बदल जाता है। वे हर बात पर राय नहीं देते, वे हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाते। वे जानते हैं कि कहाँ उनकी आवाज जरूरी है और कहाँ चुप रहना ही ताकत है। इसके उलट जो लोग हर मौके पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि लगातार खुद को दिखाना एक तरह की बेचैनी दिखाता है। जब तुम किसी ऐसे इंसान के सामने जाते हो जिसे सब बड़ा मानते हैं, तो अक्सर तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाते हो, थोड़ा ज्यादा बोलने लगते हो, या फिर बहुत ज्यादा चुप। दोनों ही स्थिति में एक बात साफ झलकती है, तुम उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, और यही कोशिश अक्सर उलटी पड़ जाती है। क्योंकि जिनके पास ताकत होती है, वे इस कोशिश को तुरंत पहचान लेते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि सामने वाला उनसे कुछ चाहता है, और जैसे ही यह एहसास आता है,
दूरी बननी शुरू हो जाती है। यह दूरी बुरी नीयत से नहीं बल्कि स्वाभाविक सुरक्षा से आती है। ताकत के आसपास हमेशा लोग आते रहते हैं, हर कोई कुछ चाहता है। ऐसे में जो इंसान बिना मांगे आता है, बिना दबाव के बात करता है, वही अलग दिखता है। लेकिन यह बिना मांगे आना सिर्फ शब्दों से नहीं, अंदर की स्थिति से आता है। अगर तुम्हारी पूरी पहचान इस बात पर टिकी है कि सामने वाला तुम्हें स्वीकार करे, तो यह बेचैनी तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाती है और लोग उससे बचते हैं। इसके उलट जब तुम्हें अंदर से यह भरोसा होता है कि तुम ठीक हो, चाहे सामने वाला कुछ दे या न दे, तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम जल्दी सहमत नहीं होते, जल्दी असहमत भी नहीं होते। तुम सुनते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो, और यही ठहराव लोगों को खींचता है। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, हर वक्त उपलब्ध रहना अच्छा नहीं होता। अगर तुम हर कॉल उठा लेते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर मीटिंग के लिए हाँ कह देते हो, तो तुम अच्छे लग सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि जिन चीजों की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, उनकी अहमियत भी नहीं बनती। जब तुम अपनी मौजूदगी को थोड़ा सीमित करते हो, तब लोग उसे महसूस करना शुरू करते हैं। यह सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया बहुत ठंडी है, लेकिन यह ठंडापन नहीं, यह स्पष्टता है। जब तुम इस स्पष्टता को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम खुद को कोसना बंद कर देते हो। तुम यह समझने लगते हो कि समस्या तुम्हारी काबिलियत में नहीं थी, बल्कि तुम्हारी स्थिति में थी, और स्थिति बदली जा सकती है बिना खुद को खोए। ये शुरुआत है उस नजरिए की जहां तुम दुनिया को जैसी है वैसी देखने लगते हो, न कि जैसी होनी चाहिए। और यही देखने की क्षमता आगे चलकर तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी मौजूदगी को बदलने लगती है। जब तुम यह समझना शुरू करते हो कि दुनिया सिर्फ मेहनत या अच्छाई पर नहीं चलती, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, तो फिर लोग असर कैसे बनाते हैं? क्या उनके पास कोई खास हुनर होता है? क्या वे जन्म से अलग होते हैं, या फिर वे कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? यहीं से देखने का तरीका बदलना शुरू होता है, क्योंकि असर किसी एक काम से नहीं आता, वह व्यवहार के पैटर्न से बनता है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, जिन लोगों की बात सुनी जाती है, वे हर बात पर राय नहीं देते। वे हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर हर वक्त आवाज उठाओगे तो आवाज की कीमत गिर जाती है। इसके उलट जब कोई इंसान कम बोलता है लेकिन सही समय पर बोलता है, तो उसकी बात अपने आप भारी लगने लगती है। लोग सोचते हैं कि अगर यह बोल रहा है तो कुछ जरूरी ही होगा। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे हर मौके पर खुद को साबित करना चाहते हैं। मीटिंग में ज्यादा बोलना, हर आइडिया पर कुछ न कुछ जोड़ना, हर चर्चा में दिखना, यह सब बाहर से मेहनत जैसा लगता है, लेकिन अंदर से यह असुरक्षा की निशानी होती है। जिनके भीतर ठहराव होता है, उन्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे जानते हैं कि उनका वक्त आएगा, और जब आएगा तब उनकी बात सुनी जाएगी। अब एक और गहरी बात समझो, असर हमेशा शब्दों से नहीं बनता, अक्सर वह चुप्पी से बनता है। जब किसी सवाल पर सब लोग बोल रहे हों और तुम शांत हो, तो लोग तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, और अगर उस पल तुम सही बात कह दो तो वह बात याद रह जाती है। इसके उलट जो हर वक्त बोलता है, उसकी बात भीड़ में खो जाती है। तुमने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही सहज रहते हैं। वे न ज्यादा झुकते हैं, न ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। वे किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन किसी को इग्नोर भी नहीं करते। यह संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। यह बाहर से नहीं सीखा जा सकता, यह अंदर की स्थिति से आता है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, तो तुम्हारा शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, सब कुछ शांत और साफ हो जाता है। इसके उलट जब तुम्हारे भीतर यह डर होता है कि कहीं लोग तुम्हें कम न समझ लें,
तब तुम या तो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो या बिल्कुल सिमट जाते हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें कमज़ोर दिखाती हैं। असरदार लोग इन दोनों के बीच रहते हैं। वे सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी मौजूदगी के साथ। अब बात करते हैं उपलब्धता की। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर वक्त उपलब्ध रहना प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन यह आधा सच है। सच यह है कि जिन लोगों का समय कीमती होता है वे उसे यूं ही नहीं बांटते। वे हर कॉल नहीं उठाते, हर मीटिंग में नहीं जाते, हर बातचीत में नहीं उलझते। और यही बात उन्हें अलग बनाती है। जब तुम हर किसी के लिए हर समय खुले रहते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा समय सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूखे या दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं साफ रखो। जब तुम किसी से मिलो पूरी तरह मौजूद रहो, लेकिन हर समय सबके लिए उपलब्ध मत रहो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तब लोग तुम्हें ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी एक चुनाव बन जाती है, मजबूरी नहीं। एक और चीज़ जो असर बनाती है वह है तालमेल। लोग उनसे जुड़ते हैं जो उन्हें समझा हुआ महसूस कराते हैं। यह समझ शब्दों से नहीं, व्यवहार से आती है। अगर सामने वाला तेज है तो तुम बहुत धीमे मत बनो। अगर वह सोच समझकर बोलता है तो तुम भी उतावले मत दिखो। यह नकल नहीं है, यह सामंजस्य है। जब दो लोग एक ही लय में होते हैं तो बातचीत अपने आप गहरी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब किसी को धोखा देने के लिए नहीं है। यह इंसानी स्वभाव को समझने की कोशिश है। लोग उन लोगों के साथ सहज होते हैं जिनके साथ उन्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यह सहजता ही भरोसे की नींव बनती है। अब एक अहम मोड़ आता है। असरदार लोग समस्याएं नहीं, समाधान लेकर आते हैं। जब सब लोग परेशानी गिना रहे होते हैं वे दिशा दिखाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हर समस्या का जवाब जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वे घबराहट नहीं फैलाते। उनकी मौजूदगी में चीजें सरल लगने लगती हैं, और यही सरलता उन्हें जरूरी बनाती है। अगर तुम हर वक्त शिकायत लेकर जाओगे तो लोग तुम्हें बोझ समझने लगेंगे, लेकिन अगर तुम शांति और स्पष्टता लेकर जाओगे तो लोग तुम्हारी तलाश करने लगेंगे। यहाँ पसंद और जरूरत के बीच फर्क समझना जरूरी है। लोग बहुतों को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की जरूरत महसूस करते हैं, और असर वहीं बनता है जहां जरूरत पैदा होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि असर का मतलब किसी पर हावी होना नहीं है। असर का मतलब है तुम्हारी मौजूदगी से चीजें बदलना। कभी कभी सिर्फ यह एहसास कि तुम वहां हो दूसरों को स्थिर कर देता है। यह ताकत जोर से नहीं आती, यह ठहराव से आती है। जब तुम यह सब समझने लगते हो तब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर आने लगता है। तुम यह नहीं पूछते कि लोग क्या सोच रहे हैं, तुम यह देखते हो कि तुम किस स्थिति से काम कर रहे हो। और जैसे जैसे यह स्थिति मजबूत होती जाती है लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। यह वह चरण है जहां तुम दिखने से ज्यादा असर करने लगते हो, और यही असर आगे चलकर तुम्हारी स्थिति को बदलने की नींव रखता है। जैसे जैसे तुम असर और स्थिति के फर्क को समझने लगते हो एक और चीज साफ दिखने लगती है। अब तुम्हें एहसास होता है कि समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे। समस्या यह भी थी कि तुम खुद को किस तरह पेश कर रहे थे। तुम अनजाने में खुद को छोटा बना रहे थे, हर बार सफाई देकर, हर बार अपनी नीयत समझाकर, हर बार यह साबित करने की कोशिश करके कि तुम बुरे नहीं हो। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे लोगों को यह दिखा दें कि वे कितने सच्चे हैं, कितने मेहनती हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में बार बार खुद को समझाना एक कमजोरी की तरह पढ़ा जाता है। जिन लोगों को सच में गंभीरता से लिया जाता है वे अपनी सफाई नहीं देते। वे अपने काम और अपने व्यवहार को बोलने देते हैं। अब एक साधारण लेकिन गहरी बात समझो। जब भी तुम किसी इंसान के सामने बार बार अपनी सफाई देते हो तुम उसे यह संकेत दे रहे होते हो कि उसकी राय तुम्हारे ऊपर हावी है। और जैसे ही किसी को यह महसूस होता है कि उसकी राय से तुम हिल रहे हो,
संतुलन बिगड़ जाता है, असर वहीं खत्म होने लगता है। इसके उलट जब तुम शांति से खड़े रहते हो, बिना सफाई बिना बहस, तब सामने वाले को खुद सोचना पड़ता है। यहाँ ईगो की भूमिका बहुत बड़ी है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी शांत क्यों न दिखे, अपने भीतर एक छवि लेकर चलता है कि वो कैसा दिखना चाहता है। जब तुम किसी के सामने बहुत तेजी से चमकने की कोशिश करते हो तो अक्सर उसकी उस छवि को चोट लगती है। तब वह तुम्हें मददगार नहीं बल्कि असहज मानने लगता है। यही कारण है कि कई बार काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और औसत लोग आगे निकल जाते हैं। समझदारी यहाँ यह है कि तुम हर जगह अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश न करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को दबा लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम जगह को पढ़ना सीखो। हर माहौल अलग होता है, कहीं ज़्यादा बोलना जरूरी होता है, कहीं शांत रहना। जो इंसान यह फर्क समझ लेता है वह धीरे धीरे हर जगह फिट होने लगता है। अब एक और व्यवहार पर ध्यान दो। कुछ लोग हर बातचीत में अपना मकसद बहुत साफ दिखा देते हैं। उनके सवालों में, उनके हाव भाव में सब कुछ साफ होता है कि वे क्या चाहते हैं, और यही साफगोई उन्हें कमजोर बना देती है। क्योंकि जैसे ही सामने वाला समझ जाता है कि तुम क्या चाहते हो, वह तय कर लेता है कि तुम्हें कैसे संभालना है। इसके उलट जिन लोगों की दिशा साफ होती है लेकिन वे उसे जाहिर नहीं करते, वे ज्यादा असर डालते हैं। वे सामान्य बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर सही जगह अपनी बात रखते हैं। इससे सामने वाले के मन में एक सवाल पैदा होता है, यह इंसान क्या सोच रहा है? और जहां सवाल पैदा होता है वहीं से असर शुरू होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि हर बातचीत लेन देन नहीं होती, लेकिन हर रिश्ते में संतुलन जरूर होता है। अगर तुम हमेशा लेने की स्थिति में दिखोगे तो लोग दूरी बनाएंगे। अगर तुम हमेशा देने की स्थिति में रहोगे तो लोग आदत बना लेंगे। असर तब बनता है जब तुम किसी के जीवन में बोझ नहीं, सहारा बनते हो। सहारा बनने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समस्या हल कर दो। इसका मतलब है कि तुम्हारी मौजूदगी से सामने वाले को स्पष्टता मिले। जब लोग उलझे हों और तुम शांत रहो तो यह शांति खुद एक समाधान बन जाती है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जिनके पास बैठकर चीजें सरल लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हर इंसान हर वक्त उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर लोग यह दिखाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ना कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। पर सच यह है कि जब तुम हर चीज के लिए हां कहते हो तब लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी हां का कोई वजन नहीं रह जाता। न कहना बेरुखी नहीं है, न कहना आत्मसम्मान है। जब तुम शांति से अपनी सीमा तय करते हो तब लोग उसे मान लेते हैं, और जो लोग नहीं मानते वे वैसे भी तुम्हारी स्थिति को कभी नहीं मानते। यहां साफ होना जरूरी है। हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। जैसे जैसे तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तुम्हारा व्यवहार बदलता है। तुम हर जगह खुद को घसीट कर नहीं ले जाते। तुम चुनते हो कि कहां जाना है, किससे बात करनी है और किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है। और यही चुनाव तुम्हें अलग बनाते हैं, क्योंकि अब तुम परिस्थिति के पीछे नहीं, परिस्थिति तुम्हारे पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि असर बनाने के लिए आक्रामक होना जरूरी नहीं है। कई बार ठहराव ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम बिना गुस्से के अपनी बात रखते हो, बिना डर के चुप रहते हो, तब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और जो पढ़ा न जा सके वह अक्सर नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। यह वह बिंदु है जहां तुम दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़ने लगते हो। तुम यह देखना बंद कर देते हो कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। तुम यह देखने लगते हो कि तुम किस स्थिति से काम कर रहे हो, और जैसे जैसे यह स्थिति मजबूत होती जाती है तुम्हारा असर भी गहराता जाता है। अब तुम दिखने के लिए नहीं, टिकने के लिए काम कर रहे होते हो, और यही टिकाव आगे चलकर तुम्हें उन जगहों तक ले जाता है जहां पहले सिर्फ दूरी दिखती थी।
अब तक तुम यह समझ चुके हो कि असर दिखाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनी स्थिति साफ रखने की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक और परत खुलती है जो अक्सर लोग देख नहीं पाते। असर सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि तुम क्या करते हो, असर इस बात से भी बनता है कि तुम क्या नहीं करते। कई बार पीछे हटना, चुप रहना और कुछ चीजों से खुद को अलग रखना तुम्हारी छवि को मजबूत करता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे हर बातचीत में शामिल होना चाहते हैं, हर चर्चा पर अपनी राय, हर बहस में अपनी मौजूदगी। उन्हें लगता है कि अगर वे दिखते रहेंगे तो लोग उन्हें भूलेंगे नहीं। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम हर जगह दिखते हो तो लोग तुम्हें गिनती में लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारी मौजूदगी सामान्य हो जाती है और सामान्य चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। जिन लोगों की बात सुनी जाती है वे चयन करते हैं। वे तय करते हैं कि कहां बोलना है और कहां नहीं। वे जानते हैं कि हर जगह उनकी जरूरत नहीं है और यही आत्मविश्वास उन्हें अलग बनाता है। जब तुम बिना किसी डर के पीछे हट सकते हो तब सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम्हारे पास कुछ है जिसे खोने का डर नहीं है। यहां एक और गहरी बात समझने की है। कई बार लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे, कभी ताने से, कभी अनदेखी से, कभी तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाकर। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया दे दोगे तो तुम उनके खेल में फंस जाओगे। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम स्थिर रहते हो तो खेल वहीं रुक जाता है, क्योंकि सामने वाले को वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। प्रतिक्रिया न देना कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण है। जब तुम तय करते हो कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं, तब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। और ऊर्जा ही वह चीज है जो तुम्हारी मौजूदगी में वजन लाती है। जो इंसान हर बात पर बिखर जाता है उसका असर भी बिखरा हुआ होता है। अब एक और व्यवहार देखो। कुछ लोग हमेशा समझाने की कोशिश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात समझे, उनकी नीयत जाने, उनके फैसलों से सहमत हो। लेकिन सच यह है कि सबको समझाना न संभव है, न जरूरी। जितना ज्यादा तुम समझाने की कोशिश करते हो उतना ही तुम अपनी स्थिति कमजोर करते हो, क्योंकि तुम सामने वाले को यह संदेश दे रहे होते हो कि उसकी स्वीकृति तुम्हारे लिए जरूरी है। जिन लोगों की स्थिति मजबूत होती है वे सबको समझाने नहीं निकलते। वे अपने फैसले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो समझना चाहता है वह समझ लेता है, जो नहीं समझना चाहता उसे कोई समझा नहीं सकता। और यह स्वीकार कर लेना बहुत राहत देता है। इससे तुम्हारा ध्यान सही जगह लगता है। अब समय की बात करते हैं। समय वह संसाधन है जिसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। जिन लोगों की स्थिति ऊंची होती है वे समय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे देर से जवाब देते हैं, तुरंत उपलब्ध नहीं होते और बिना कारण मीटिंग्स में नहीं जाते। यह कोई एटीट्यूड नहीं है, यह प्राथमिकता है। जब तुम अपने समय की कीमत समझते हो तब लोग भी उसे समझने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को अनदेखा करो। इसका मतलब यह है कि तुम हर किसी को बराबर महत्व देने की गलती न करो। कुछ लोग तुम्हारे विकास में भूमिका निभाते हैं, कुछ सिर्फ शोर होते हैं। अगर तुम दोनों को एक जैसा मानोगे तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें छोड़ने से डरते हो। लेकिन जब तुम अपने जीवन में जगह बनाते हो तब कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है। और ये जाने देना नुकसान नहीं होता, ये सफाई होती है। एक और अहम बात, जब तुम खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध रखते हो तब लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी दुनिया बनाते हो, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने नियमों के साथ, तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। वे समझते हैं कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपने आधार पर खड़े हो। यह आधार बहुत शोर नहीं करता, यह दिखावा नहीं करता, यह बस स्थिर रहता है।
और यही स्थिरता दूसरों को आकर्षित करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से बिखरे हुए होते हैं। जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो शांत और स्थिर है तो वे उसके पास खींचते हैं। अब तुम यह भी नोटिस करने लगते हो कि लोग तुम्हारे सामने अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। वे ज्यादा सावधान हो जाते हैं, ज्यादा सोचकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि तुम आसानी से प्रभावित नहीं हो रहे। और जब लोग महसूस करते हैं कि तुम नियंत्रित नहीं हो सकते तो वे तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश भी कम कर देते हैं। यहाँ एक बात साफ हो जाती है, असर बनाने के लिए न तो ज्यादा बोलना जरूरी है न ज्यादा लड़ना। असर उस इंसान का होता है जो खुद के साथ साफ है, जो जानता है कि वह कहाँ खड़ा है और किस कीमत पर आगे बढ़ेगा। जब यह स्पष्टता आती है तब बाहरी दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं लगते, तुम अलग दिखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी अलग दिखने लगते हो। और यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी स्थिति अंदर से मजबूत हो चुकी होती है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। पहले तुम सोचते थे कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्यों तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। अब तुम यह सवाल पूछना बंद कर चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। और जो चीज समझी जाती है वह शब्दों से नहीं, स्थिति से होती है। अब तुम लोगों के सामने खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। अगर कोई तुम्हारी बात समझे अच्छा है, अगर न समझे तो भी ठीक है। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। जब तुम हर प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहते तब तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, और साफ दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा भारी होते हैं। तुम यह भी देख पाते हो कि पहले तुम कितनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे थे, उन लोगों पर जो कभी तुम्हारी स्थिति मानने वाले नहीं थे, उन बातचीतों में जिनका कोई असर नहीं था, उन जगहों पर जहां तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ भराव थी। अब तुम यह सब नहीं करते, अब तुम चुनते हो, और यही चुनाव तुम्हें आजाद बनाते हैं। धीरे धीरे लोग भी यह महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे साथ व्यवहार बदल गया है। तुम पहले जैसे तुरंत जवाब नहीं देते, हर बात पर सफाई नहीं देते, हर मीटिंग में दिखने की कोशिश नहीं करते। और यह बदलाव उन्हें असहज करता है, क्योंकि अब वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे, और जो पढ़ा न जा सके उसे हल्के में नहीं लिया जाता। तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि ताकत का मतलब दबाव बनाना नहीं है। असली ताकत वह होती है जहां तुम्हें दबाव बनाने की जरूरत ही न पड़े। जब तुम अपने नियमों के साथ जीने लगते हो तब लोग अपने आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। यह कोई चाल नहीं है, यह स्पष्टता का परिणाम है। अब तुम्हारे फैसले ज्यादा शांत होते हैं। तुम जल्दबाजी में हाँ नहीं कहते और गुस्से में ना भी नहीं कहते। तुम समय लेते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो। यह ठहराव बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि दुनिया शोर से भरी हुई है और शोर में वही बात सुनाई देती है जो अलग हो। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आने लगते हैं, वही लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा कर देते थे। और यह इसलिए नहीं होता कि तुम ज्यादा जानने लगे हो, बल्कि इसलिए होता है कि तुम ज्यादा स्थिर हो गए हो। लोग ज्ञान से ज्यादा स्थिरता पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, स्थिरता बहुत कम लोगों के पास। अब तुम यह भी समझते हो कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता और ना ही होना चाहिए। कुछ रिश्तों में तुम ज्यादा देते हो, कुछ में ज्यादा लेते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम इसे लेकर अपराध बोध महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि संतुलन हमेशा बराबरी से नहीं, ईमानदारी से बनता है। तुम्हारी मौजूदगी अब हल्की नहीं लगती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भारी या कठोर हो गए हो, इसका मतलब यह है कि तुम असली हो गए हो। तुम दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, तुम छुपाने के लिए भी कुछ नहीं करते। जो हो वही हो। और यही साफगोई लोगों को सतर्क बनाती है,
अब तुम यह भी समझते हो कि हर दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है, कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होते हैं। पहले तुम हर बंद दरवाजे को अपनी असफलता समझते थे, अब तुम उसे छनाई समझते हो। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। एक और बदलाव ये आता है कि तुम अब अकेलेपन से नहीं डरते। पहले अकेले रहना डरावना लगता था क्योंकि वहां कोई पुष्टि नहीं होती थी। अब अकेलापन तुम्हें साफ सोचने का मौका देता है, और साफ सोच ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान अकेले में खुद के साथ ठीक है, उसे भीड़ में खोने का डर नहीं होता। अब तुम किसी से जुड़ते हो लेकिन चिपकते नहीं। तुम सम्मान देते हो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। तुम सुनते हो लेकिन हर बात को दिल पर नहीं लेते। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह समझ है। और यही समझ तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। अगर आज कोई तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो शायद तुम कोई भारी जवाब नहीं दोगे। तुम बस इतना कहोगे कि अब मैं चीजों को साफ देख पाता हूं, और यह साफ देखना ही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब भ्रम हट जाता है तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। अब तुम दुनिया से लड़ने नहीं निकलते, तुम दुनिया को समझकर उसमें अपनी जगह बनाते हो, और यह जगह शोर से नहीं, ठहराव से बनती है। तुम किसी को हराने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने भीतर की उलझन को सुलझा लेते हो, और यही सुलझाव बाहर भी दिखने लगता है। यह कोई अंतिम स्थिति नहीं है, यह कोई पदवी नहीं है, यह बस एक तरीका है जीने का, एक साफ, शांत और सजग तरीका, जहां तुम अपने साथ भी ईमानदार हो और दुनिया के साथ भी। और जब तुम इस स्थिति में टिक जाते हो, तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस हो, और वही होना काफी होता है।